हेलो विद्यार्थियों, अब अपन देखते हैं द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्यमान के मात्रक में जो जाना पहचाना मात्रक आप यूज में लेते ही हैं अपने सामान्य जीवन में, क्विंटल। क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम। उसके बाद जो है टन, जिसको अपन मीट्रिक टन या मेट्रिक टन बोलते हैं। मीट्रिक टन या मेट्रिक टन वो होता है 1000 किलोग्राम, जिसको हम कह सकते हैं 10 क्विंटल। 10 क्विंटल भी कह सकते हैं या 1000 कह सकते हैं। इनके अलावा जो द्रव्यमान के मात्रक है उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे एक स्लग, 1 स्लग, तो उसका मान होता है 14.57 किलोग्राम। ये जो है बहुत कम यूज में आते हैं, लेकिन क्या है कि अन्य देशों में प्रचलित है, अपने यहाँ बहुत कम प्रचलित है। जानकारी के लिए हम इनको पढ़ रहे हैं। एक पाउंड FPS पद्धति में जो है पाउंड आता, वो कितने के बराबर है? देखिए 0.4535 किलोग्राम के। ठीक है। अब एक बड़ा जो है द्रव्यमान का बड़ा मात्रक चंद्रशेखर साइंटिस्ट है अपने भारत के ही, चंद्रशेखर सीमा, जिसको अपन कहते हैं CSL, चंद्रशेखर लिमिट। ये भी द्रव्यमान का मात्रक है और किसके बराबर होता है? 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। और इनका मान हमें मिलता है 2.8 इंटू 10⁻30 kg। तो 1 CSL जो है द्रव्यमान का मात्रक है और इसका कितना मान होता है? 2.8 इंटू 10⁻30 kg। तो ये हमारे पास द्रव्यमान के जो है मात्रक आते हैं। इसके अलावा आप पूर्व लगन से जैसे कि किलो लगा करके किलोग्राम बना लेंगे, 10⁶ लगा करके मेगा, और ये इस तरह के पूर्व लगन तो अपन यूज में ले ही सकते हैं। इनके अलावा द्रव्यमान के ये मात्रक भी हमें याद रखने हैं। अब जो है हम जल्दी से समय के मात्रक भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है समय का मात्रक। समय के मात्रक जो है आपके ध्यान में है, क्योंकि हम इनका जो है डेली लाइफ में यूज करते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट के अगर आप सेकंड निकालेंगे तो 3600 सेकंड। ठीक है। और एक दिन में हमें मालूम है 24 घंटे, और 24 घंटे के अगर आप सेकंड बनाएंगे तो वो होंगे 86,400 सेकंड। एक वर्ष में आपको मालूम है 365, लेकिन सही जो है आंसर है 365, यानी कि 365.25 दिन, 365.25 डेज। और जो है इसका आप सेकंड बनाएंगे तो 3.156 इंटू 10⁻7 सेकंड बनेंगे। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको समय का मात्रक बता रहा हूं, देखिए द्रव्यमान में जो चंद्रशेखर लिमिट है, ये 1 स्लग है, 1 पाउंड है। ये हमारे यूज में नहीं आते, पर हमें इनको याद रखना है कि ये द्रव्यमान के मात्रक है। इसी प्रकार समय में जो है शेक, 1 शेक, ये मात्रक आपके लिए नया है और इसका मान होता है 10⁻⁸ सेकंड। और एक चंद्रमास ये होता है 27.3 दिन के बराबर। ये हो गए आपके समय के मात्रक। अब अपन बात कर लेते हैं कोण के मात्रक। कोण किस कोण की बात कर रहा हूं मैं? जो प्लेन एंगल, समतल कोण, जो हमने पूरक राशियों में जिनको गिना था पूरक मात्रक के रूप में, उसी समतल कोण थीटा की बात जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। वहां पे हमने देखा था कि 2π रेडियन बराबर था 360 डिग्री के। ठीक। यहां से आप 1 रेडियन अगर रखेंगे तो वो बनेगा 360/2π, और यहां से 1 रेडियन आपके पास बराबर हो गया 180/π। 180/π। ठीक है। रेडियन और जो है डिग्री में यहाँ पर एक संबंध तो आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है। और यहीं से आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 डिग्री लेवें तो 1 डिग्री इसका जो है उल्टा हो जाएगा। क्या होगा?
पाई बटा 180 रेडियन। तो 1 डिग्री और 1 रेडियन का जो है हमने यहाँ पर संबंध देखा है। अब आप याद कीजिए कोण का अन्य मात्रक क्या होता है। अभी आपने देखा डिग्री भी मात्रक है, रेडियन भी मात्रक है। क्या इनके अलावा भी कोण के अन्य मात्रक है? बिल्कुल है, मिनट है। सर ये तो मिनट तो समय का है, समय का मिनट अलग है और कोण का मात्रक मिनट अलग है ना। समय में मिनट यूज में आता है पर कोण के मात्रक के रूप में भी मिनट यूज में आता है। मिनट यूज में आ रहा तो सेकंड भी यूज में आएगा। तो हम कोण के 2 अन्य मात्रक भी और देख लेते हैं। मिनट और सेकंड किसके मात्रक है ये? मिनट एवं सेकंड कोण के। ठीक बात है। देखिए 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ये 1 डेज लगा रहा हूं, इसका मतलब हो गया 60 मिनट। 1 डेज किसको बताता? मिनट को। या अपन ऐसे लिख सकते हैं 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। ठीक है। आप यहाँ पे 1 मिनट को रखेंगे तो 60 को इधर भेजना पड़ेगा, 1 डिग्री अपॉन 60। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/60 इंटू 1 डिग्री। और 1 डिग्री को अपन रेडियन में चेंज करें, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60। 1 डिग्री का मान भरिए रेडियन में, पाई/180 रेडियन। ये क्या है हमारे पास? 1 मिनट की वैल्यू है। 1 मिनट रेडियन के अंदर 1 मिनट को कैसे लिखा जाता है? 1 डेस। 1 लिख करके ऊपर क्या लगा दो? डेस लगा दो। चलिए जल्दी से हम सेकंड की बात भी कर लेते हैं कि जो है हमें मालूम है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट में कितने जो है सेकंड होते हैं? 60। तो ये लिख दीजिए 1 मिनट का मतलब क्या हुआ? 60 सेकंड। ठीक बात है। 1 घंटे में अपने पास 3600 सेकंड इस दोनों के मल्टीप्लाई से आएंगे। अब देखिए यहां से मैं लिखता हूं 1 सेकंड। 1 सेकंड बराबर 1 डिग्री तो इस तरफ है से ही लेफ्ट हैंड साइड में 60 इंटू 60 कहां से आ जाएंगे? राइट हैंड साइड से। ठीक है साहब, ये आ गया आपके पास। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/60 इंटू 60 इंटू 60 हो गया। और जो है 1 डिग्री के रूप में जो है मैं 1/60 हो गया। और 1 डिग्री की वैल्यू जो है आपके पास है, 1 डिग्री की वैल्यू ये रही 1 डिग्री की रेडियन में। तो ये 1 डिग्री की जगह मैं भर रहा हूं पाई/180 रेडियन। ये किसकी वैल्यू है? 1 सेकंड की। सेकंड के लिए क्या करेंगे? डबल डेश लगाएंगे। तो याद रखिएगा 1 मिनट को अगर आप रेडियन में बदलेंगे तो 1/60 इंटू पाई/180 रेडियन। और 1 सेकंड को आपको बदलना है तो 160 इंटू 60। ठीक है। और पाई/180 रेडियन। तो ये हमने कोण के मात्रक भी देख लिए। ये अपना काफी छोटा जो है वीडियो था। इससे पूर्व के वीडियो में हमने दूरी के सूक्ष्म दूरी और वृहद दूरियों के मापन के मात्रक देखे थे। उसके बाद हमने आज द्रव्यमान के मात्रक, समय के मात्रक और कोण के मात्रक कंप्लीट किए। अब जो है अपन वृहद दूरियों का मापन किस प्रकार किया जाता है अगले वीडियो में इस विधि को पढ़ेंगे। और जो है हमारी जो बुक का जो टॉपिक है वृहद दूरियों का मापन, उसको कंप्लीट करेंगे।